सो गाइस वेलकम बैक अगेन। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेक्स्ट सेशन पॉलिनोमियल के अंदर। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हमने लास्ट सेशन के अंदर वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में स्टडी किया। थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग को भी समझा। आज का सेशन हमारा टाइप ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कितने तरह की मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन को हमने पिछले सेशन में क्लियर कर लिया था। सभी की वेरिफिकेशन उसी अकॉर्डिंग होती है, बट आज मैं आपको एक क्वेश्चन पहले पूरा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कराऊंगा, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो ध्यान से सुनिएगा। 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेम वही फर्स्ट वाला पार्ट लास्ट पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, बीच वाला नंबर आना चाहिए हमारा। 12 कैसे आता है, 4 3 जा 12, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12, 1x स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यस साइड, इन दोनों पार्ट में आराम से देखना क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये 1 एज इट इज। यहां एक दो में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा। सेम ये 1x बाहर आ गया तो 4 बचा। ये प्लस का साइन एज इट इज। ये दोनों टर्म 3 से डिवाइड होती है तो 3 कॉमन लिया, 3 बन जा 3, ये x एज इट इज। 3 4 जा 12 एंड चाइल्ड हमारा फैक्टर हो गया। इसके बाद बेटा ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, हमने कॉमन लिया 1x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको इससे कंपेयर किया, 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 1x ये प्लस का इधर आ गया -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन में 1, क्या आ गया -4। सेम एज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x क्या आ गया -3। तो चाइल्ड ये हमारा क्या है, अल्फा। यस, क्या है हमारा अल्फा है, कितना -4, और बीटा क्या है -3। पहला काम हमारा यहीं खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा काम स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी इक्वेशन को दोबारा यहां लिखना, 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c। तो a की जगह पर क्या बैठा है 1, b की जगह पर क्या बैठा है 7 और c की जगह पर क्या बैठा है 12। यस, ये तो था हमारा कॉफिशिएंट निकालना और ये था हमारा जीरोस निकालना। दोनों आ चुके हैं। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा कितना है -4 और बीटा कितना है -3। बी कितना है 7 अपॉन में 1, माइनस माइनस प्लस -7 एंड -7। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुई। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में होगा। अल्फा क्या है हमारा 4 और बीटा क्या है हमारा 3। यस, सी अपॉन में ए 12 अपॉन में 1, 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कट गया, 12 इज इक्वल टू 12। सो हमारी यहां पर क्या एक चीज प्रूफ हुई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यस, अब बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का पार्ट आप लास्ट पार्ट के अंदर जो हमारा आया उसके अंदर भी सीख के आए हो पार्ट फर्स्ट में। अब हमारा पार्ट सेकंड में ये आपने पहला इंट्रोडक्शन मिडल टर्म स्प्लिटिंग का और वेरिफिकेशन का सीख लिया। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद वेरीफाई नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको टाइप ऑफ
मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर कितनी तरह से क्वेश्चन आता है वो सिखाऊंगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। देखिएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। यहां कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। 1 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आया। 8 के ऐसे फैक्टर करो प्लस या माइनस करने पे क्या आए? माइनस का 2 आए। 8 के फैक्टर हैं 8, 2 4 जा 8 से भी आता है, 4 2 जा 8 से भी आता है, 8 1 जा 8 से भी आता है। तो हम लेंगे 4 2 जा 8 वाला। 4 2 जा 8। यस, अब ध्यान से सुनना, हमें यहां माइनस का 2 लाना है ना कि प्लस का 2। तो हम बड़ा नंबर माइनस का लेंगे, छोटा नंबर प्लस का लेंगे। क्या लेंगे? बड़ा नंबर माइनस का लेंगे, छोटा नंबर प्लस का लेंगे। सर ऐसा क्यों? -4 में से 2 को हटाओगे तो -2 आएगा, इसलिए करा है मैंने ऐसा। दोबारा बता देता हूं आपको, 4 और 2 है, एग्जैक्टली 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ रहा है, बट हमें चाहिए क्या? -2 चाहिए। क्या चाहिए? -2। तो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन, छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा। यस, तो आप ध्यान से देखिएगा, 1x स्क्वायर माइनस 4x, ये बचा हुआ पार्ट, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है। ये 1 यहां आया, ये 2x है, x आया, माइनस ये x बाहर आ गया तो 4 बचा। 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। लो जी, ये अंदर से कॉमन, सो 1x माइनस 4 बचा क्या? ये वाला पार्ट, x प्लस 2 इजिकल टू 0। 1x माइनस 4 इजिकल टू 0। 1x, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। यस, इधर आएंगे, मैं भूल गया था, वो पेज है। 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 1x, ये माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का हो गया, एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1, ये मल्टीप्लाई का नीचे डिवाइड का आ गया तो 4 आ गया। नेक्स्ट, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये हमारा एनसीईआरटी है पूरा, 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 4। 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए। 4 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 2 जा 4। दोनों को प्लस कर दें। क्या कर दें? दोनों को प्लस कर दें। दोनों के बीच में माइनस का साइन लगेगा, तभी माइनस का 4 आएगा। आपको ये चीज यहां पर, जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने ये किया था ना, -4 प्लस 4 माइनस का 2 लाने के लिए, सेम एज यहां भी ऐसा करना पड़ेगा आपको। माइनस और प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। यस, 4s स्क्वेयर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे और s कॉमन है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 2 s है, एक x बाहर आ गया, एक s अंदर बचा, ये माइनस का साइन एज इट इज, ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया, 1। क्लियर? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये इसमें से माइनस का साइन हट जाएगा, माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस का अंदर बचा। ध्यान से सुनना, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट में। ये माइनस का है, माइनस का 1 तो बाहर ले लिया हमने, तो ये प्लस का बचेगा। अब ये प्लस का है,
जो माइनस का था वो प्लस हो गया, जो माइनस का है, जो प्लस है का है वो माइनस का हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। क्लियर? ये बीच वाला ब्रैकेट कॉमन, दोनों में 2s माइनस 1, बचा हुआ पार्ट भी क्या है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 इस तरफ आ गया, माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो s आ जाएगा 1/2। क्लियर? इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो अब क्या बवाल है इसके बीच में, ध्यान से देखना। बवाल ये है, ये आगे पीछे है, आगे पीछे है तो सीक्वेंस में कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस, आगे पीछे थे, सेम कर दिया। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस का 9 आना चाहिए, 9 2 जा 18, ये प्लस का ये माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 7 आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं और x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो 3 2 जा 6, ठीक है, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा क्योंकि यहां 2x है, माइनस का साइन एज इट इज, 3 3 जा 9, एक x बाहर आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे, ये एज इट इज बच जाएगा। लो जी, 2x माइनस 3, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 प्लस का हो जाएगा, यहां देखिएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस साइड, सो 2x, ये 3 इस तरफ चला गया प्लस पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। सेकेंड वाला हमारा ये है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 उधर चला गया नेगेटिव हो गया, -1, x इज इक्वल टू -1/3। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। यस साइड, आगे देखिएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों का हो जाता है, बस मैं मिडिल टर्म बता देता हूं। 4 3 जा 12, 12 आया, यस साइड 12 आ गया, 4 3 जा 12। अब चाहे यहां 1 लाना है, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए, बताओ, ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए। आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के पार्ट भेजने हैं। जिस बच्चे का सबसे पहला आंसर होगा उस बच्चे को मेरे इंस्टीट्यूट की JSN की तरफ से, ठीक है, फ्री बुक मिलेगी हमारी मैक्स सीरीज की, जिसके अंदर MCQ, असर्शन रीजन, केस स्टडी और आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड से कवर अप होंगे। जिसका सबसे पहला आंसर होगा उसे ये बुक मिलेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे केस सेकंड की तरफ। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहां पर थर्ड टर्म मिस है, कोई बात नहीं, मिस रहने दो, थर्ड टर्म को मिस रहने दो। कॉमन लॉ इसमें से क्या है, दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे और u कॉमन आ गया, 4 और u, 4 1 जा 4, 1 आया, यहां 2 u है, एक u बाहर आ गया तो एक u बचा, 4 2 जा 8, ये वाला u तो बाहर आ गया। पहला फैक्टर ये हुआ, 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4, तो क्या आ गया 0, 1u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 है, उस तरफ माइनस का चला गया, माइनस का 2, u इज इक्वल टू -2 अपॉन में 1, तो ये माइनस का 2 आएगा। हमारा 2 टर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है, था नहीं है, यस,
इसी के बाद एक वेराइटी और चेंज होगी, टी स्क्वेयर माइनस 15, यस, टी स्क्वेयर माइनस 15 इजिकल टू 0। देखिएगा टी स्क्वेयर, इसके ऊपर यू रूट लगाना, आराम से इसका स्क्वायर कर देना। मैंने ऐसा क्यों किया ध्यान से देखना, ये 15 था, इसके ऊपर रूट लगाया और स्क्वायर कर दिया, इससे इसको कट करूंगा, आएगा तो आंसर बाहर 15 ही आएगा, तो आंसर बाहर 15 ही। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी के होल, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई इसमें, तो टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, ये उधर गया, टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर गया चला गया, प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा चाइल्ड। यस बच्चों, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा हमारा आराम से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये पूरा करना है, हमें रिलेशनशिप भी निकालना, रिलेशनशिप आप खुद निकालोगे, मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 6x स्क्वायर माइनस 3x, ये हमारा केस 4 है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, सिर्फ 3 रहेगा, x नहीं है, 3 2 जा 6, नहीं बच्चों क्वेश्चन गलत है यहां पर, यह होगा 6x स्क्वायर माइनस 3x, गलत है, रेक्टिफाई कर लेना। 6x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 लेंगे, यस, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे और x कॉमन आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2x है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बचा, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x क्या आ गया 0 अपॉन में 3, तो x आ गया 0, यस, 2x, ये माइनस का उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x आ जाएगा 1/2, क्लियर। ये दोनों इस तरह से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों हमारे ये छोटे 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 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। मैं मानता हूं होपली रिलेशनशिप आप मेरे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से कर लेंगे आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां ध्यान से सुनना, ये आपको गिवन है, इसने बोला है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। एक हमारा सम है और एक हमारा प्रोडक्ट है। सम ऑफ 0 हमारा क्या है 1/4, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा -1। ध्यान से करना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है गाइस। एक छोटी सी इक्वेशन लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, ये आपका अल्फा प्लस बीटा ही तो है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा ही तो है भाई। सम ऑफ 0 क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यस, माइनस बी अपॉन में ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अब ए क्या रहा होगा बी क्या रहा होगा हमें मतलब ही नहीं है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, हमारा इक्वेशन बन जाएगी, हमारी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा -1 इक्वल्स टू 0। यस, अब ध्यान से सुनिएगा, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है,
ठीक है, बट यहां पर 1/4 है। क्या है? 1/4। तो आपको एलसीएम लेकर पूरा दिखाना पड़ेगा, वो आपको मैं दिखाता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस सॉरी -1 इज इक्वल टू 0, वो वहीं खत्म हो चुका है। बट हमें एलसीएम लेके इसे इस तरीके से करना पड़ेगा। 4 1 4 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई किया 1x, 1 4 जा 4, 4 ऊपर गया, ये माइनस का साइन एज इट इज, ये यहां चला गया मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन आ गई हमारी 4x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। या तो वहीं यहीं छोड़ दो या यहां तक ले आओ, मर्जी आपकी है, दोनों तरीके से ठीक है, मर्जी आपकी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी टाइप का। सम ऑफ 0 जो है आपका √2 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। यस, इक्वेशन क्या होगी हमारी? इक्वेशन होगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यस, वैल्यू रख देंगे यहां पर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है √2 एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 0। रूट को ओपन, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, हम क्या करेंगे यहां पर एलसीएम ले लेंगे आराम से। 1 3 जा 3, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर माइनस 1 3 जा 3, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3√2 x, 1 3 जा 3, 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 इज इक्वल टू 0। ये यहां चला गया, 0 आ गया, तो 3x स्क्वायर 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इतनी सी बात है, इतना सा है। ये मैथ का समुंदर है बच्चों। क्या? ये मैथ का समुंदर है, डूब के आपको इसमें जाना है। 17 फरवरी का आपका पेपर है 2026 में, और उसको फोड़कर आपको आना है। यस, थैंक यू सो मच गाइस। हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यही खत्म हुआ। पहले आप इसके बेसिक्स अंडरस्टैंड करें अच्छे से। मिलते हैं हमारे प्रो मेगा बैच के अंदर, जिसमें हम एक ही शॉट में, क्या एक ही शॉट में पूरा मैथ उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, एक ही शॉट में। जो हमारा कितनी तारीख से लॉन्च हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा 30 जैन से लॉन्च हो रहा है, 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिनिश गेम। स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल के हर क्वेश्चन को वहां कवर किया जाएगा, आपके रिवीजन को कराया जाएगा क्विक एंड फास्ट वर्जन में। थैंक यू सो मच गाइस।